डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। कौन सा फॉर्मेट है ये? थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ, जो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आता है। बाकी हमारे पास होमोजीनियस भी है और वेरिएबल सेपरेबल भी है। वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल को सेपरेट कर देना, और होमोजीनियस में क्या करना होता है वाई इक्वल टू वी एक्सपोर्ट करते हैं। ये बस इतना ही लॉजिक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, अब कौन सा है, ए डी कर लिया। तो वैसे इसमें करना क्या वाले देखते हैं क्या है, लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और हैविंग द सेंटर एट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले तो हमें फैमिली ऑफ सर्किल यानी सर्किल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन बुत्ता बोलते हैं सेंटर 0 0, इसमें क्या लिखा है सेंटर 0 0 है। सेंटर 0 0 नहीं है, सर्किल पास हो रहा है 0 0 से। मतलब सर्किल अगर ये है तो ये सर्किल हमारा 0 0 से पास हो रहा है, सेंटर 0 0 नहीं है। और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जब आप बोलते हो तो इसका मतलब इसमें तुमने सेंटर 0 0 ले लिया है। तो एक्चुअल में फिर क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? अगर मैं सेंटर को h कॉमा के मान लूँ तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये लिख लो पहले तो सर्किल की इक्वेशन कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें लिखा था कि जो सर्किल का सेंटर है तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग सेंटर एट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो अगर y इक्वल टू एक्स पे अगर हमारा सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब y अगर k है और x हमारा h है, यानी h इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। तो मैं k को भी h लिख लेता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहां से। ठीक है, और सर्किल अगर मेरा ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या रेडियस आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, ये समझ में आया? हाँ, फिर वो हम h स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब हमें पता है k इक्वल टू तो h ही है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, के एच हो गया, तो फाइनली ये बन गया 2h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब तुम्हें यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है वो डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे पास जो कर्व की इक्वेशन होती है उसमें कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, मतलब एक्स और वाई को छोड़ के। जैसे यहाँ पे एच दिख रहा है तो समझ जाना कि तुम्हें एक ही बार डिफरेंशिएट करके अपना आंसर निकालना है। मान लो अगर मेरे पास इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर तुमसे कोई बोले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो इससे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वो सेकेंड ऑर्डर में आएगा। ये ध्यान रखना, जितने ये कांस्टेंट दिखेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इनको, तो जितने ये आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ए और बी, तो सेकेंड ऑर्डर से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो शुरुआत में एच और के था, लेकिन बाद में वो एच और के कन्वर्ट होते होते सब कुछ एच में आ गया है, एक वेरिएबल बचा है। इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ डी वाई डी एक्स से आएगा। ये बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये ऑप्शन जो दे रखे हैं सिर्फ डी वाई डी एक्स के दे रखे हैं। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना, जब भी पैराबोला आ जाए, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है ए, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके आपका आंसर होगा।
ठीक है, ये डिसाइड करना होगा ना कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो वो इन कॉन्स्टेंट्स से डिसाइड करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब कर दो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट पहले चाहो तो ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फिर कर लेंगे डिफ्रेंशिएट। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू 2h स्क्वायर, ये तो आएगा। तो h स्क्वायर 2h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कितना आया, एक्स स्क्वायर, अगर मैं वाई स्क्वायर को पहले लिख लूँ तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xh माइनस का 2yh इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xh माइनस का 2yh इक्वल टू 0। अब यही तुम्हारा आंसर होगा, बस तुम्हें ये h को पुट करना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, फिर dy dx भी आएगा, तो y डैश लिख दो। ठीक है, अभी y डैश लिख देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी dy डैश लिख देंगे। ये 2h होगा, x का 1 हो जाएगा, और ये 2h y का y डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना। अब h किलो निकाल लो यहाँ से और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लो डिवाइड 2 से, तो ये आ जाएगा x प्लस y डैश माइनस का h माइनस का h y डैश इक्वल टू 0। अब हमारा h के टर्म ये दोनों हैं, इनको राइट हैंड साइड कर दूं तो h प्लस h y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस y डैश हो जाएगा। h कॉमन लिया तो 1 प्लस y डैश होगा, x प्लस y डैश होगा। तो फाइनली h की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश। चेक करो ये स्टेप सेम आ रहा है। और अब इस h की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो मुझे इन्हीं में जो ऑप्शन है वो आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में चाहो तो h कॉमन ले लो फिर पुट करो, या डायरेक्ट पुट कर दो, एलसीएम लेना पड़ेगा फिर हमें। क्लियर तो हो रहा है ना कैसे होगा, कि आपको बस जितने वेरिएबल देखें आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब, तो उतने बार डिफरेंशिएट करना है, पुट करना है। तो मैं अब इस वाली इक्वेशन में ये मेन इक्वेशन जो होती है उसी में पुट करना होता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x, h की वैल्यू कितनी है, x प्लस का y डैश अपॉन 1 प्लस का y डैश। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस का 2y, फिर h की वैल्यू रख दो x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बस एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस वाई डैश का, तो ये पूरा एलसीएम में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, और ये इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। क्या आ रहा है, बी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो पूरी कंडीशन को, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया 1 प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, माइनस ये तो कट जाएगा तो ये 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई डैश, ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 2y x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बस मल्टीप्लाई कर लो और डी वाई डी एक्स के टर्म अलग करने हम लोगों को, क्योंकि देखो डी वाई डी एक्स दिख रहा है, तो वाई डैश को जब हम पुट करेंगे ना डी वाई अपॉन डी एक्स,
उससे आएगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये एक्स स्क्वायर, ये सारे मतलब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई डैश एक्स स्क्वायर, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डैश, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 2xy वाई डैश 2xy वाई डैश, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy माइनस का, और ये माइनस हो गया 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस का 2y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब वाई डैश की टर्म अलग कर लेते हैं और रिमेनिंग अलग कर देते हैं। जैसे वाई डैश में देखो, पहले तो रिमेनिंग देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अलग करा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, वाई स्क्वायर हो गया ये, फिर ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये 2xy, इनमें वाई डैश नहीं था। ठीक है, अब वाई डैश कॉमन ले लेता हूँ और वाई डैश की टर्म लिख लेता हूँ। वाई डैश यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2xy और ये 2y स्क्वायर, यही आएगा ना। तो ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इक्वल टू 0 है, और ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy। इस वाले में तुम्हारा ये और ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy वाई डैश इक्वल टू 0। अब रख दो वाई डैश की वैल्यू dy dx, रख ही देता हूँ इसी में। ये जो वाई डैश है इसको रख देते हैं dy dx। अब पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें dx लग जाएगा, यहाँ से dx कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy के साथ आ गया dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के साथ क्या है dy इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन है भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 2xy, राइट हैंड साइड जाओगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 2xy भी तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव है। अच्छा एक मिनट, हाँ ये dy का टर्म है ना, तो dy की टर्म हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव 2xy। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जब भी सिंप्लीफाई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना उसमें हमें पहले ये देखना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है। आर्बिट्री कांस्टेंट से मतलब एक्स वाई को छोड़ के जो ए बी या फिर एच के इस तरीके से जो रहता है उसको देखना होता है। ठीक है, अब देखो पहले तो इसको तुम लोग आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। मतलब तीन हमारे पास मेथड हैं, एक है वेरिएबल सेपरेबल, एक है होमोजीनियस और एक है लीनियर। बताओ किस कहाँ से है क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेट। तो वेरिएबल सेपरेट करना और उसके बाद देखना इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन तो उसमें वही फंसता है कि वेरिएबल सेपरेट तो हो गया, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है, ठीक है, डिस्टर्ब तो ज़्यादा नहीं होगा ना। थोड़ा ऊपर तुम लोग की विजिबिलिटी कहाँ से लग रही है, ऊपर थोड़ा करा जाए नहीं, तुम लोग बताओ थोड़ा
सही है, इधर ही लगा। तो देखो इसमें अगर वेरिएबल सेपरेट करा जाए तो माइनस का ये टर्म है ही, तो इसको राइट हैंड साइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में क्या है तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 dx। अब यहाँ dx है और यहाँ पे भी x का टर्म है, इसको डिवाइड में भेज दो, तो फाइनली हमारा डी वाई इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब ये बताओ, ये तो ठीक है, यहाँ तो 1 का y हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो LHS तो क्लियर है, y है। RHS कैसे सॉल्व होगा? एक्स क्यूब को कॉमन ले लूँ इन दोनों में, फैक्टर हो जाएंगे। अगर मैंने चलो इसमें एक्स क्यूब कॉमन लिया तो करके देखते हैं, जो जो आपके मायने बताओ आप लोग। तो अगर इन दोनों में कॉमन एक्स क्यूब किसी ने लिया तो इधर आएगा एक्स प्लस का 2, फिर यहाँ 3 टर्म है और यहाँ 2 आए हैं, दिक्कत आएगी। समझ पा रहे इस बात को? और कुछ क्यों, कैसे होगा फैक्टर इसका? तो मेन तो फैक्टर करने पड़ेंगे, पावर 4 का कैसे करोगे? तो यानी सिंपल दिया, लॉन्ग डिवीजन से पहले मैं एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, इस पर 0 हो जाए, मतलब पहले तो मैं ये ढूंढना पड़ेगा किस एक्स की वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो है सिंपल, बोर्ड लेवल का है, लेकिन यहाँ फंसाने क्या दे दिया, ऐसा फैक्टर दे दिया इस तरीके का कि तुम फैक्टर ना कर पाओ और ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाए, तुमसे वही ना पाए। ठीक है, लेवल हार्ड नहीं करा उस चीज़ का कि भाई पेपर कुछ नया पूछ लिया, पूछा वही, लेफ्ट इंटेंशन थोड़ा टप कर दिया। सोचो, तो एक तो समझ में आता है कि फैक्टर करने के लिए जैसे 4 टर्म हो या 6 टर्म्स हो, जैसे अगर आज फैक्टर करना है तो 2-2 का पेयर बनेगा तो 6 टर्म होने चाहिए, और 4 हैं तो 2-2 का तब बन जाएगा। यहाँ 5 हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ कुछ चेंज तो करना पड़ेगा मुझे। तो 5 है तो 6 बनाना है, इसको कैसे करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो ऊपर है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर और 2x, और यहाँ पे भी 2x क्यूब है, तो क्यों ना इस 3x स्क्वायर को ब्रेक कर दो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में, तो चांस है तो आपको 6 टर्म भी मिल जाएंगे, और 6 टर्म अगर आ गए तो शायद फैक्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, देखो करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब। मैंने इस 3x स्क्वायर को लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें कुछ कॉमन लूंगा और इसमें भी, देखो यहाँ पे भी 2 2 हैं, यहाँ पे भी देखो 2 2 हैं, यानी कॉमन आ जाएगा। तो देखो लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन, इन तीनों में x स्क्वायर कौन मिलेगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, इन तीनों में 1 कॉमन मिलेगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 dx। ठीक है, समझ लो यहाँ तक। तो ये फाइनली आ गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx अपॉन, ये पार्ट और ये पार्ट मिल गया कॉमन, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना चाहिए, फैक्टर चलो कर लिए नीचे वाले के। अब दो एक तरीका तो ये है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, मतलब ए, और ये फैक्टर हो नहीं रहा है तो क्या करोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन, इसको भी ए सी एक्स प्लस डी लिखोगे। कुछ और हो सकता है सर वो ऊपर भी सेम चीज करेंगे,
2x स्क्वायर को अलग कर लेंगे और 3 को अलग कर लेंगे, हाँ देखो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो फिर तो टू इधर अगर मैं ऊपर थोड़ा चेंज कर लूँ, कैसे, इस 2x² को एक एक्स स्क्वायर अलग कर देता हूँ, तो x² प्लस का 2x और 3 को 2+1 कर लो, तो देखो ये नीचे वाला टर्म आ जाएगा नहीं, तो सेपरेट डिवाइड से ही हमारा काम चल जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दिमाग जैसे याद है कल ही तो किया था, कल किया था सिक्वेंस सीरीज में, पार्शियल फ्रैक्शन ना करना पड़े, दिमाग पहले ही कुछ लगा लो, तो उस टाइप का कुछ हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करें, ऊपर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2x² की लिख देते हैं y इक्वल टू ये x² प्लस का 2x प्लस का 2 लिख लो एक साथ। अब क्या हमने अलग कर दिया, एक तो यहाँ से x² और यहाँ से एक 1, तो एक x² प्लस 1 अलग कर लो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सेपरेट डिवाइड कर देंगे ना तो बहुत सिंपल टर्म हो जाएंगे, x² प्लस का 2x प्लस 2 और एक में है x² प्लस का 1 और ये dx। यहाँ तक क्लियर है? चलो सेपरेट डिवाइड करो, तो y इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये जब डिवाइड होंगे तो देखो ये और ये कटेगा, नीचे आएगा x² प्लस 1, जब ये डिवाइड होंगे तो ये और ये कटेगा, ये आएगा x² प्लस का 2x प्लस 2। ठीक है यहाँ तक? देखो समझ में आया? अब देखो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, क्या है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x। इसको कैसे करोगे, लो होल स्क्वायर बनाओगे ना, क्वाड्रेटिक, 1 क्वाड्रेटिक है, होल स्क्वायर बनाओगे, फिर वो 6 फॉर्मूले उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा तो ये आ गया y इक्वल टू 1/x² प्लस 1 dx। इसको क्या लिखोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्यों इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि प्लस 2 है ना एक्स्ट्रा यहाँ, मतलब तो यहाँ पे आया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा। इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, tan इनवर्स का ही लग रहा है। देखो a² प्लस x² नहीं tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x का, लेकिन tan इनवर्स x प्लस 1 आएगा, प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1 और एक कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं, तो हमने c को ऐड कर दिया। ठीक है, अब पुट करना शुरू करते हैं वैल्यूज को। देखो हमसे बोला गया था y माइनस 1 कितना है, माइनस का π/4, यानी कि x को आपको -1 रखना है और y कितना रखना है, माइनस का π/4 से c मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो देख रहे हो ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का ही है, बस फंसाया कहाँ था, वो इस स्टेप में, समझ रहे हो। कल भी हमने जो प्रैक्टिस करी थी, इस चैप्टर, कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस की थी हमने, लिमिट्स। तो लिमिट्स में भी देखा जाए कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं थे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज मिक्स हो गया था उसमें, तो आप शुरुआत का स्टेप समझ लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं जेई का क्वेश्चन हो गया ये। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो आगे तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो पुट करते हैं, y को -π/4 पुट करा इज इक्वल टू -1 रखोगे तो ये -π/4 आएगा ना। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स -1 आएगा ना, तो -π/4, यहाँ -1 रखोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का c के लिए 0 आ रही क्या, ये तो कट गया, 0 आ गया सीधा। तो फाइनली हमारा ये आया y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y 0 बताना है, y 0 का मतलब x को 0 रख दो, तो y इक्वल टू x को 0 रखा, ये 0, ये 0 हुआ तो tan इनवर्स कितना आंसर आ जाएगा, π/4 है कोई ऑप्शन, ए पार्ट। आगे समझ में क्लियर हुआ सबका, आगे π/4।
इसको ट्राई करो। फाइनल आंसर क्या था? 5/4। और कुछ भी मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का और लगा। हाँ अलग अलग रूम में कुछ प्लान करा है इन लोगों के, अलग अलग करेंगे। इसमें ये लग गया, किसी और में ट्रिग्नोमेट्री का लगा देंगे। नहीं नहीं इतना खाली फिर उस वाले टेस्ट वाले दिन में लगा देना। हाँ उसी में तो कुछ नहीं लगवाएंगे। बच्चों का फायदा रहेगा। तो इसमें तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू वाई इज मतलब फंक्शन ऑफ x है। ये दे रखा मैंने, पहले डिसाइड करो ये किस मेथड से सॉल्व होगा। वो वाले से BX वाले से। देख लो, नहीं थप्पड़ अप्पड़ लग जाए इसी में, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं किया, मैं पूछती हूँ। सर 2 मिनट्स हाँ ले लो तुम 2 मिनट्स। थर्ड वाले से होगा। चलो कर लो, थर्ड वाले से करना जरा ट्राई। चलो ये भी होगा, सही होगा। होमोजीनियस तो देखना बहुत आसान होता है, तुम लोग इतनी गलती कैसे कर सकते हो यार। 3 और 1 4 हो रहा है, यहाँ 1 1 2 हो रहा है, कैसे कर। होमोजीनियस तो पहले ही रिजेक्ट कर लिया करो, अगर समझ रहे हो। लीनियर से ही होगा। तो डिसाइड हुआ कौन सा मेथड है फाइनली, कौन सा लीनियर। अगर लीनियर है तो इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो, dy/dx प्लस का py इक्वल टू q, इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई कांस्टेंट टर्म आ सकता है? अकेला कांस्टेंट है, हाँ। हाँ आ सकता है। डिनोमिनेटर अगर वो हायर उसका हो गया देखो पहले थोड़ा मैं कर लेता हूँ, 1 2 स्टेप। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है dy, और प्लस का 2x³ y प्लस 8xy माइनस 2 dx इक्वल टू 0। देखो पहले रिजेक्ट करना आना चाहिए, मैंने तरीका बता दिया कि इन दोनों में पावर सेम नहीं हो रही, होमोजीनियस तो है नहीं, और x और y के बीच में प्लस या माइनस हो तो वेरिएबल सेपरेट भी नहीं होता, तो एक ही बचता है ये मेथड। अब इसमें क्या होता है कि अगर पहले मैं dx से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए होता है, तो सबसे पहले dx से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dy/dx, और ये यहाँ से हट गया तो ये बचा 2x³ y प्लस का 8xy माइनस का 2 इक्वल टू 0। या अब तुम्हें फोकस इस पे करना होता है कि राइट हैंड साइड में जो q होता है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता है, उसमें कोई y नहीं होना चाहिए। तो अब दिमाग लगाओ इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें तुम्हारा y का टर्म ही नहीं है, सिर्फ 2 है। पहले x² + 4 को भी डिवाइड कर हाँ वो हम नेक्स्ट बाद में कर लेंगे, पहले हम इसमें से डिसाइड कर लेते ना, वो तो डिवाइड कर देंगे बाद में। y कॉमन
तो देखो यहाँ y कौन मिल जाएगा, तो देखो ये फॉर्मेट आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ये 2 कर दो बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इन दोनों में y कॉमन लिया तो ये 2x³ प्लस का 8xy हो गया और राइट हैंड साइड में 2 चला गया। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब कर दो, देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो सबको एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड जब करोगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, प्लस ये जो तुम्हारा 2x³ प्लस का 8x है, इसमें डिवाइड होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 से इंटू वाई है, और इक्वल टू कितना है, 2 है। क्लियर हो गया इतना? यहाँ समझ में आया? अब देखो इसमें कुछ कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, कट जाएगा ये। अगर मैं 2x कॉमन ले लूंगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा तो कट जाएगा। देखो कर लेते हैं ये भी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x लिया कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा ना, डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, तो फाइनली तुम्हारा आ गया डी वाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ये आ गया, ठीक है। बस अब हो गया कंपेयर, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा। तो पहले IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन P के लिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लेंगे, t, तो 2x ds हट जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, log t आएगा फाइनली, e की पावर आएगा log t, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t लोगे तो 2x dx आएगा, ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे t 1/t का log t। तो e और log दोनों हट के t आ जाता है आंसर। और t किसको माना है तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। चेक करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू q। तो q के लिए तो 2 है सिंपली, एक मिनट, अरे डिवाइड नहीं करा ना मैंने सर, इसमें डिवाइड करना था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर से। तो ये इधर डिवाइड में है। तो फाइनली हमारा जो q है वो ये है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू IF हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया था dx प्लस का c। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, 2 को कर देंगे बाहर और फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स की बन रहा है। तो ये हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 ये बाहर करा और यहाँ पे कर दिया 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर dx प्लस c। और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए, याद रखना थोड़ी सी गलती गड़बड़ हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये 2 कटेगा, ठीक है। किसी का आंसर आ गया क्या, 32। तो यहाँ पे देखो ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू ये हो गया फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। तो फाइनली हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 से 2 कटा तो ये tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c आया। अब बोला गया था y 0 पे x मतलब 0 है, तो यानी y भी 0 x भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 हो गया, c 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये c 0 रखा तो फाइनली हो गया y इक्वल टू एक्स y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2। अब बोला है y 2 बताओ, यानी x को 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 tan इनवर्स 2 अपॉन 2 1 हो गया,
तो y इंटू 8, टेन इनवर्स 1 होता है π/4, तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी π/32। 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, तो π/32 इसका आंसर होगा। आया समझ में? नोट हो गया सबका? नेक्स्ट डिसाइड करो कहाँ से। एक और भी होना चाहिए। तो डिसाइड हो गया किस मेथड से होगा? तो करो फिर सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज सुनो, कर तो तुम लोगे और तुमने एनसीईआरटी में भी करे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल एनसीईआरटी वाले मेथड से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। देखो पहले आईएफ निकालते हैं। चलो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई की पावर पी हमारा 2 है, तो क्या ये ई की पावर 2x आ जाएगा? ठीक है, अब फॉर्म लगाते हैं y इंटू आई एफ यानी ई की पावर 2x इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ यानी साइन 2x इंटू ई की पावर 2x, आई एफ हो गया dx प्लस सी। अगर आपको थोड़ा याद हो तो यहाँ पे बाई पार्ट्स तो लगता है रिपीट होता है, और उसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कि मतलब आपको पहले एक बार करना है, फिर आई के लिए उधर निकालना पड़ता है, फिर वो 5i/4 कुछ आता है, फिर क्रॉस मल्टी, मतलब 4-5 तो स्टेप लगेंगे इसके बाद भी। तो एक तुम्हें फॉर्मूला याद रख लेना है, क्या कि कभी भी अगर e की पावर ax और साइन bx हो, कुछ ऐसी फॉर्मेट है ना,
कि ई की पावर एक्स है समथिंग और ये कुछ समथिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, फिलहाल तो सेम है लेकिन हमें अलग नॉर्मल लिख लेते हैं ई की पावर एक्स साइन बी एक्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखो, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ये लिख लो इस फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कर दो फटाफट डायरेक्ट, मतलब तुम्हें पूरा सॉल्व ही नहीं करना पूरा बाई पार्ट्स वगैरह, सीधा ये लगाओ। ए बी क्या है, ए है ई की पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है और बी क्या है हमारा एस साइन के साथ जो है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो ए और बी की वैल्यू, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर आसान है। तो ये पर्पज है कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि बार बार ये आएगा ई की पावर एक्स के साथ साइन, तो ये याद रख लो। लिख लिया है फॉर्मूला। अब जरा अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पे। हो गया नोट ये? अब देखो इस फॉर्मूला लगाते हैं, y इंटू ई की पावर 2x, क्या था फॉर्मूला, ई की पावर ए एक्स, यानी ये लिखना है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए 2 है और बी भी 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, फिर क्या था ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, ए मतलब 2 साइन बी एक्स वो भी 2x आएगा, माइनस का b कॉस बी एक्स, चेक करने ये आ रहा है ना, प्लस का c, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, फिर इधर c है ना, ऐसे कैसे काटोगे, तो ये आ गया y ई की पावर 2x, ये 2 कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, तो ये ई की पावर 2x अपॉन 4 आया और यहाँ पे साइन कॉस 2x प्लस c। अब रखो वैल्यू, क्या दे रखी देखो मैं, y 0 पे 3/4, यानी x को 0 रखना है, y 3/4 पुट करना है, तो y को 3/4 पुट करा, अब x को 0 रखोगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 यानी 1/4, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, यानी माइनस का 1 प्लस का c, फिर बताओ क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, तो ये आया 3/4 माइनस का प्लस हो गया 1/4, सी की वैल्यू कितनी आ रही 1, सी को 1 पुट कर दो यहाँ, तो y इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 2x अपॉन 4 साइन 2x माइनस का कॉस 2x प्लस का 1, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, y π/8, तो π/8 रख दो इधर x को, तो ये कितना हो जाएगा देखो y इंटू यहाँ पे π/8 रखोगे तो e की पावर π/4 बचेगा, इज इक्वल टू ई की पावर यहाँ भी π/4 अपॉन 4 ब्रैकेट, यहाँ पे रखोगे साइन 2x, ये कट जाएगा ना पूरा, क्योंकि π/8 रखोगे π/4 आएगा, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y ई की पावर π/4 ये पूरा 0 हो गया इक्वल टू 1, तो y के लिए क्या आ गई 1 अपॉन ई की पावर π/4, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ई की पावर माइनस π/4 है, ये आया समझ में। तो इसको करवाने का मेरा पर्पज ये था कि आपको एक फॉर्मूला ये पता रहे तो आपका थोड़ा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है, नहीं तो आपको भी बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो देखो किस मेथड से होगा ये सॉल्व, तीसरी है 1 + x² से डिवाइड कर देना, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और ठीक है
सिंपल सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस, इसमें वही सेम फॉर्मेट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये, और इजी भी है देखो, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो 10 इनवर्स एक्स को टी लोगे वो हट जाएगा जब इंटीग्रेशन करना पड़ा इन केस तो मतलब कोई ऐसा टफ इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, ठीक है। इसको करो ट्राई, इसमें पहले डिसाइड आइडेंटिफाई करो किस मेथड से होगा, ठीक है। ये किस मेथड से हो रहा है सॉल्व, देखा ट्राई करके, वेरिएबल सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट, फाइनल आंसर निकालो। आया आंसर, थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लो, ठीक है। मेरी भरोसे बैठोगे एंड तक, जब तक मैं पेन ना चला दूं और ये आंसर ना बता दूं, हैं। अच्छा, मैंने भी कोई आंसर नहीं बताया भाई, नहीं वो तो देख ले, बता देता हूँ आंसर क्या है, मैं देख लेता हूँ। डी एस का आंसर लो, वो तो मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा था, ठीक है। देखो आप लोग बता रहे वेरिएबल सेपरेट होना, तो ठीक है, इसको राइट हैंड साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स
1 प्लस ई की पावर 2 10x। तो सिंपल क्वेश्चन में तो तुम लोग जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, मतलब मुझसे जल्दी तो आंसर आना चाहिए ना आपका। सिंपल क्वेश्चन में भी मेरी हेल्प ले रहे हो तो मतलब बेकार है फिर तुम्हारा, समझ रहे हो। कुछ हार्ड है चलो, तो कुछ लग रहा है नया कॉन्सेप्ट, वो तो ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब पता लग गया वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है तो खुद करना चाहिए और जल्दी फटाफट आंसर निकालो। इसको इधर भेजो, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर 10x dx। अब x का टर्म देखो इधर है और इधर है ये, तो इसको नीचे लाओ, तो ये बन गया ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 2 10x अपॉन ई की पावर 10x। नहीं एक मिनट सॉरी, इधर dy का टर्म रख और ये cos स्क्वायर x है, dy अपॉन दिस आएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस ई की पावर 10x है अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस ई की पावर 2 10x है dx, ये है ना। अब क्या करना चाहिए था इसमें, cos स्क्वायर को तो चलो sec स्क्वायर लिख दूंगा, फिर ये जो cos स्क्वायर ऊपर sec स्क्वायर हो जाए, फिर क्या करोगे, tan x को टी लेंगे। सोच लो, e की पावर tan x को टी लोगे तभी तो ये ऊपर का e tan x भी हट जाएगा ना। देखो dy अपॉन ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, e की पावर tan x ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन, इसको पता क्या लिख दूं, इसको लिख दो e की पावर tan x का स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब e की पावर tan x को टी लोगे तो ये पूरा हटेगा और ये नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इंटीग्रेट, ठीक है। तो इस पार्ट का तो सीधा फॉर्मूला है कितना, tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इस पार्ट में e की पावर tan x को टी ले लो, तो e की पावर tan x को टी लिया तो e की पावर x का डिफरेंस है e की पावर x tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा हट गया dt से और नीचे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ठीक है, ठीक है ना। ये भी किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स t को पुट कर दो, e की पावर है tan x प्लस का c, चेक करो ये, अब पुट कर दो वैल्यू, y 0 1 है, यानी y को 1 रखना है इक्वल टू x को 0 पुट करना था, तो tan इनवर्स e की पावर 0, e की पावर 0 1 होगा तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया। कहाँ पे माइनस है, ये इधर माइनस लगा दो, एक माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो फिर ये माइनस में आएगा, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2 आ जाएगी, इधर जाके ऐड हो जाएगा। अब सी को वापस यहाँ पुट कर दो और फिर देखो फाइनल आंसर के आगे के डी पार्ट करे सॉल्व, करो जल्दी सॉल्व। तो हमारा भी आ रहा है tan इनवर्स y tan इनवर्स e की पावर tan x, c की वैल्यू है पाई बाई 2। अब x को रखना है कितना, पाई बाई 4, तो tan इनवर्स अरे माइनस बार बार रह जा रहा है, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हमें तो x की वैल्यू रखनी है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 1 हुआ, यानी e बचा, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स e, ये हो गया tan इनवर्स e प्लस का पाई बाई 2, चेक करो यार है, tan इनवर्स y इक्वल टू इधर तक ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना इतना। ये माइनस बार बार छूट जा रहा है, एक मिनट इसने अलग पर एक आसान करके रखा है, ठीक है। अब ठीक है ना,
कौन ये वाला ना, ये पूरा टर्म π/2 माइनस tan इनवर्स। कॉट इनवर्स ना, एक फॉर्मूला होता है और ये डिलीट हो गया था बोर्ड एग्जाम में, तो लेकिन वैसे होता था tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x π/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं ये पता। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो देखो π/2 ये माइनस का tan इनवर्स x, ये माइनस tan इनवर्स x है ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स e। तो क्या हो गया tan इनवर्स y इक्वल टू बन गया कॉट इनवर्स e। अब इसको tan इनवर्स में लिखना, रेसिप्रोकल कर दो, tan इनवर्स 1/e और ये tan इनवर्स y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/e। सेम चीज ये कॉस में भी होती है ना, cos हाँ, और sin। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 इस तरीके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब वही है, देखो तुम अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो फंस जाओगे। बस तुम्हें लगेगा यार बड़ा सिंपल आ गया, बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है ये तो क्या कर रहे हैं जेई वाले। ठीक है, वो यहीं कहीं फंसा देते हैं, तो छोटी प्रॉपर्टी में कभी कुछ नया इंटीग्रेशन दे देंगे। अब तो इसमें ये फंसा दिया, इतना करने के बाद देखो लास्ट में दिक्कत हो रही है, फॉर्मूला नहीं पता होगा ये वाला तो नहीं कर पाओगे। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या है π/2, उसके बाद सॉल्व हो गया। आया समझ में, हो गया नोट ये। हाँ, इसको इधर ले जाके लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उससे भी हो जाएगा। करके दिखा था क्या, नॉट डिफाइन आ जा रहा है, तो हो सकता है कभी भी हो जाता है नॉट डिफाइन आ जाता है। चलो इसको देखो किस मेथड से सॉल्व होगा। पहले डिसाइड करो किस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, थर्ड वाली मेथड से होगा, लेकिन इस बार dx/dy लगेगा। चलो देखो, करो, लगाओ दिमाग। तो डिसाइड हो गया कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड, थर्ड। तो देखो sec y dy dx प्लस 2x साइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस y। अब हमारा जो थर्ड मेथड आप लोग बोल रहे हैं वो तो है dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट। तो इसमें प्रॉब्लम ये, एक तो dy dx तो दिख रहा है मुझे, पी वाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें, क्या किया जाए फिर उल्टा कर दो, हैं। dx/dy में निकाल। तो
पहली चीज़। दो, अब आपको देखो, जब कोई नया क्वेश्चन, मैंने कहा ना चैलेंजिंग कोई क्वेश्चन आ, जैसे ये थोड़ा है चैलेंजिंग, अब स्टार्टिंग स्टेप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पहले भी रिजेक्ट करना है कि क्या नहीं हो सकता। एक तो मतलब होता ना, एक होता है क्लियर नहीं है अभी, अभी क्या है, लेकिन क्या नहीं हो सकता ये क्लियर है, मुझे शराब नहीं पीनी ये क्लियर है, बाकी मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, वो जो पीती खाती होगी तो समझ रहे हो? ठीक है तो देखो तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं होमोजीनियस, देख लेते हैं। सबसे आसान क्या होता है होमोजीनियस को देखना। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो होमोजीनियस तो वही नहीं हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस क्लियर कर लिया। अब वेरिएबल सेपरेबल की बात करूं तो ये इधर जब जाएगा तो ये cos y और ये x sin y ये मिक्स है, और ऊपर मैंने बोला था जब भी x और y की टर्म बीच में प्लस या माइनस है तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आप दो मेथड तो रिजेक्ट ही कर दो, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेट, तो बचता एक ही है, उसमें भी ये बन नहीं रहा है। तो दूसरा तरीका ये कि आप dx अपॉन dy निकाल के देखो। चलो dx अपॉन dy करके देख लेते हैं, वैसे उससे भी नहीं होगा। देखो कैसे, इसको अगर मैं इधर ले गया एक्स क्यूब कॉस वाई, इसको इधर करा माइनस का 2x साइन वाई, और ये सेक वाई डी वाई डी एक्स है। अब तुमने रेसिप्रोकल कर भी दिया, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, तो डी एक्स अपॉन सेक वाई डी वाई इक्वल टू ये 1 अपॉन हो जाएगा। अगर डिवाइड में x और y मिक्स है तो भी कभी ये फॉर्मेट नहीं बन पाएगा। मतलब दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये होता है दूसरा फॉर्मेट। याद आ रहा है? प्रॉब्लम ये कि 1 अपॉन आ गया ना। अब ये तो चलो इसको भूल भी जाऊँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर कैसे होगा? अब सेपरेट डिवाइड थोड़ी ना हो जाएगा, नीचे दो टर्म है ऊपर थोड़ी ना है, तो इसमें भी चैलेंज है। तो ना तो ये थर्ड वाले से डायरेक्टली हो पा रहा है, और थर्ड वाले का रेसिप्रोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे भी नहीं हो रहा है। तो हम पहले मान के चलते हैं कि सब कुछ न्यूमरेटर में अगर है तो हमारा फॉर्मेट यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा अगर sec स्क्वायर y से sec स्क्वायर y मतलब sec y से वो मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन, सेक वाई से मल्टीप्लाई, तो ये चलो 1 हो जाएगा। cos y मिल जाएगा। हाँ, तो अब हमें फोकस चलो हम इसी पे करते हैं वापस। हमने सब कुछ करके देख लिया, वापस आ गए। तो यहाँ पे तो फिक्स है ना, ये चीज़ तो फिक्स है। क्या होती है? फंक्शन ऑफ एक्स होती ना, ये फिक्स होता है अगर मुझे इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो इसका मतलब है इसको फंक्शन ऑफ एक्स बनाया जा सकता है सिर्फ कैसे? सबको अगर मैं cos y से डिवाइड कर दूं, एक ही करके स्टेप लेते हैं भाई। अभी तो डिसाइड कर लिया, अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो ये डिसाइड है फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो अगर मैं सबको cos y से डिवाइड करूं तो ये sec y अपॉन cos y, ये dy अपॉन dx, ये कितना आ जाएगा 2x tan y, और ये cos y हट गया x क्यूब, ये cos ऊपर जाके sec स्क्वायर y बन गया, dy dx प्लस का 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जब तुमने इसको सही करा, ठीक है, तो देखो अब जब हमने ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी तो राइट हैंड साइड तो चलो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी एस का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है, और यहाँ पर y के साथ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो y ना होकर tan y है। समझ पा रहे हो? और फिर मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं इसका कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करूँ, मैं sec स्क्वायर y से डिवाइड करूँ, तो ये बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? एक चीज़ को सही करने में दूसरी चीज़ बिगड़ जा रही है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर तुम्हें यहीं पे ऑब्जर्वेशन एक नई सीखनी है, क्या कि अगर राइट हैंड साइड क्लियर है, प्रॉब्लम में ये दोनों हैं, तो ऐसा देख लो कि ऐसा तो नहीं है किसी का डिफरेंशिएशन अगल बगल लिखा हो। tan y का डिफरेंशिएशन कितना है? तो tan y को एक नया वेरिएबल ले लो, और ये इस पे आता है क्वेश्चन, रिपीट भी है। मैं क्वेश्चन वही ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि भाई ये रिपीट होते हो। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ये नया बिल्कुल आ गया भाई, इस तरीके ना तो बोर्ड में करा ना अभी तक हमने करा है। तो इसमें क्या है कि कोशिश क्या करनी है, पहले ये फॉर्मेट अगर नहीं बन रहा है तो राइट हैंड साइड को बना लो, फिर ये देख लो कि इनमें और इनमें कहीं ऐसा तो नहीं है इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हो। अब ये क्वेश्चन मैंने शायद और लिया होगा इस पे बेस, ठीक है।
तो उससे तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा। तो अभी जैसे मैंने इसको tan y को t लेता हूँ और फिर देखता हूँ फॉर्मेट का, तो tan y अगर t के इक्वल है तो tan y का डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर y dt अपॉन dy। फिर dx के टर्म में करेंगे ना तो आ जाएगा। तो फिर dy dx भी, हाँ हाँ डिवाइड हाँ x के टर्म में करो क्योंकि यहाँ पे dy dx चाहिए ना। तो dt बाई dx dy बाई dx, और यहाँ पे सिर्फ dt आएगा ना। एक मिनट, हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट, dt बाई dx ही आएगा। ठीक है, चलो अब रिप्लेस करना शुरू करो। तो sec स्क्वायर y dy dx किससे रिप्लेस हो रहा है, इसको तो पूरा dt बाई dx से रिप्लेस कर दो, प्लस tan y को t लिया है तो ये t हो गया, यानी 2x t हो गया, और राइट हैंड साइड में x क्यूब। अब जरा रेट करते हैं इससे, देखो यहाँ y है, चलो यहाँ t आ गया, देखो यहाँ y है तो देखो t आ गया, सही तो है, अब बन गया फॉर्मेट। ये फंक्शन ऑफ x हो गया, ये भी फंक्शन ऑफ x हो गया, बस y की जगह हमने किस में बना लिया डिफरेंशियल, t के टर्म में। बात समझ में आया? अब कर लो, क्या करना, अभी IF निकालना होगा, निकालते हैं IF। तो IF क्या होता है, e की पावर p dx, ये फंक्शन ऑफ x है, 2x है मतलब, तो IF हो गया तुम्हारा e की पावर p dx, p यहाँ पे 2x है, तो कितना आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 कट गया, तो क्या e की पावर x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ, लेकिन y यहाँ पे क्या है, t है, तो t इंटू आई एफ यानी e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q हमारा x क्यूब है, इंटू आई एफ e की पावर एक्स स्क्वायर है dx प्लस c। चेक करो ये ना। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, tan y है, तो tan y e की पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस का c हो गया फाइनली। अब इस इंटीग्रेशन वर्क करो, बताओ कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर को हम t लेंगे, u ले लेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर कुछ नया वेरिएबल लो जिससे ये एक्स स्क्वायर इधर से हटे और यहाँ पे बाई पार्ट्स लग जाए। अगर अभी बाई पार्ट्स लगाओगे ना तो 2-3 स्टेप लग जाएंगे, क्यों, एक्स क्यूब की पावर कम होते होते पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर 1 होगा, तो पहले कम करो इसको। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्स स्क्वायर को इसको नया वेरिएबल u ले लिया क्योंकि t तो ऑलरेडी ले चुके थे, तो ये आया 2x dx इक्वल टू du, तो x dx आ गया du अपॉन 2, x dx क्या आ गया, du अपॉन 2। चलो पुट करते हैं, tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्स क्यूब को ब्रेक कर दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, ठीक है। ये आएगा, अब कर दो पुट। तो भाई देखो एक्स डी एस किसके इक्वल है, डी यू अपॉन 2 के, तो tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स और ये dx डी यू अपॉन 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हमने u लिया है, एक्स स्क्वायर को u लिया तो e की पावर u हो गया प्लस का c। चेक करो, ये 2 तो बाहर कर दोगे, यहाँ लगाया कोई बाई पार्ट्स, ठीक है ना, लगाओ बाई पार्ट्स इसमें। तो ये हो गया tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर कर दिए 1/2, ठीक है। और इसमें तो बाई पार्ट्स लगाओ, क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, पहला फंक्शन बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर यू रहेगा, बीच में माइनस आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू 1 हो जाएगा, ई की पावर यू का इंटीग्रेशन ई की पावर यू होगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। तो tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट यू, यू हमने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर को,
तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब रख दो वैल्यू। तो पहले बोला y1 0 है, यानी कि x को हमें 1 रखना है, y को 0, ठीक है। तो y को 0 रखना है, x को 1। तो y 0 करा 10y 0, तो ये पूरा 0। x को 1/2, x को 1 रखा, ये 1 और ये 1, यानी e, यहाँ पे भी e आएगा। क्या c 0 आ रहा है क्या? ये 0 हो रहा है तो c 0 आ गया। तो फाइनली हमारा कितना हो गया ये। अब चलो ये भी निकाल ही देते हैं, √3 रखना है। देखो y √3 निकालना है, तो x को √3 रखते हैं। तो 10y e की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, e की पावर 3 माइनस e की पावर 3, c तो 0 है। अब देख लो इसमें आंसर, हमें y चाहिए। तो देखो ये 2e³ होगा, 2 से 2 कट जाएगा, e³ आएगा, फिर e³ से e³ कट जाएगा, यानी तुम्हारा कितना चाहिए 1। 10y इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो, 10y इक्वल टू 1 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। तो π/4 सी पार्ट हो गया। आया समझ में? कल का टारगेट क्या है हमारा वैसे? वेक्टर है। करो नेक्स्ट ट्राई। अच्छा होना तो चाहिए एक। ये dy/ds इज इक्वल टू यही है, dy/ds इक्वल टू, मतलब आगे ये लिखा है, ठीक है। ये भी चेक ही कर ले। तो 2x है, फिर x + y होल क्यूब माइनस x + y, ठीक है, -1। कौन सी मेथड सॉल्व हो गई बताओ? थर्ड वाला मेथड। dy/dx इक्वल टू है 2x x + y होल क्यूब
माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखो होम मैंने हमेशा बोला जब भी कोई समझ में ना आए तो पहले तो ये देख लिया करो कि क्या नहीं हो सकता है, कि इधर क्यूब है इधर क्यूब है ही नहीं, तो होमोजेनियस तो नहीं आना है। और मैंने ये भी बोला एक्स और वाई के टर्म्स हों और बीच में माइनस प्लस हो तो वो वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा बचा? थर्ड। अब थर्ड का तो फॉर्मेट तो ये है डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। तो क्यू मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें कहीं फंक्शन ऑफ एक्स बन सकता है? तो देखो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दो जगह दिख रहा है, कॉमन नहीं लेना, एक्स प्लस वाई को टी लेना है। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी में मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था, और मैंने 12th क्लास की रिवीजन का तब भी क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब एक्स प्लस वाई दिख जाए एक साथ तो आपको एक्स प्लस वाई को टी लेना, उसके बाद डिसाइड होगा ये क्या बनेगा फॉर्मेट। ठीक है, शायद हो सकता है वेरिएबल सेपरेट डायरेक्ट ही हो जाए, या फिर थर्ड वाला जो मेथड है ये इसी सॉल्व हो। देखो करके देखो इस स्टेप को, एक्स प्लस वाई को टी लो और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और चेंजेस करो जहाँ जहाँ एक्स प्लस वाई हो, क्या आ रहा है उससे रिजल्ट देखो। तो x प्लस वाई को टी लिया तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 हो गया डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स किससे रिप्लेस हो गया? डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ये आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ये पुट करने वाले हैं डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वो वाला -1 वहाँ ले जाओ, कौन सा, वो जो ऊपर वाले में -1 है उस साइड ले जाओ, हाँ कोई नहीं कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। डायरेक्ट आ जाएगा। तो 2x एक्स प्लस वाई को हमने क्या लिया है t, तो टी क्यूब आया माइनस का एक्स प्लस वाई टी माइनस 1, तो -1 से ये -1 तो कट गया। तो अब हमारे पास जो आ गया है वो आया डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x टी क्यूब माइनस का एक्स टी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ लास्ट तरीके जैसे हो गया, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर नीचे dx लिखा है तो ये राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए था, इधर dx है तो इधर क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो ये दोनों ही फंक्शन ऑफ x लेकिन सब में t है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, और इधर क्या होता है पी वाई, देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पी वाई बन सकता है क्योंकि टी है ना, तो इसको इधर कर लेता हूँ। चलो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स टी इक्वल टू 2x टी क्यूब, यही तो आएगा, था समझ में आ रहा था ना। अब क्या था मैंने लॉजिक तुम्हें कि राइट हैंड साइड में जो है ना, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो क्या करोगे टी क्यूब से डिवाइड। तो अब इससे समझ में आ रहा है तुम्हें कि पैटर्न रिपीट होता है। जेई कई क्वेश्चन पहले भी जो करा है वो भी था, ये भी, और सेम पैटर्न पे है। अगर आपने वो लॉजिक पकड़ लिया कि अच्छा हाँ ऐसे करते हैं तो कर लोगे ये क्वेश्चन। तो टी क्यूब से डिवाइड कर दो सबको, तो कितना आएगा 1 अपॉन टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स प्लस यहाँ टी क्यूब से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा x अपॉन टी स्क्वायर, और ये 2x। समझ में आ गया इतना। स्क्वायर को अब ले लेंगे ना कुछ अलग, और ये सॉरी ये x है ना। अब देखो हो तो रहा है, देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टी क्यूब नहीं होता है, -2 अपॉन टी क्यूब।
तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो एडजस्ट कर ही लेंगे, मतलब टी क्यूब तो आ जाएगा ना। करो जरा इसमें 1/t² को एक नया वेरिएबल लो, जैसे ही 1/t² को नया वेरिएबल लोगे ये हटेगा, हटाओ फिर इसको। 1/t² को नया वेरिएबल यू ले लो एक। कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें, इधर, हाँ x कॉमन लिए तो ये आ गया 2t³ माइनस का, हाँ हो तो जा रहा है वेरिएबल, सही कह रहे हो। वैसे ये वेरिएबल सेपरेट इधर हो रहा है ना, इस स्टेप पे देखना जरा कि अगर x कॉमन ले लिया तो 2t³ माइनस टी आया, t को इधर कर दो, x को इधर कर दो, ये भी तरीका तो है। ले अब फिलहाल चलो अब हम उस मेथड से ही कर ले रहे हैं, लेकिन समझ में आ गया ना, इसमें हो जाएगा वेरिएबल सेपरेट। फिर ये कैसे होगा, t कॉमन ले लेना इसमें तो t² आएगा, तो वो तो क्वाड्रेटिक वाला पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। चलो फिलहाल इससे कर लेते हैं, अभी जो हमने सीखा है कि 1/t² को लो, नया वेरिएबल उससे रिप्लेस करो। वन अपॉन t² को एक नया वेरिएबल हम u ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, du/dx इक्वल टू 1/t² का डिफरेंस कितना होगा, -2/t³ dt/dx। तो यहाँ पे सिर्फ t³ है तो -2 से यहाँ डिवाइड कर लो, तो फाइनली हमारा जो 1/t³ dt/dx है वो आ जाएगा 1/-2 du/dx, ये रिप्लेस हो जाएगा फिर हमारा du/dx। तो कितना हो जाएगा फाइनली, देखो ये हुआ तुम्हारा रिप्लेस हो गया 1/-2 du/dx प्लस 1/t² हो गया u इंटू एक्स इक्वल टू 2x। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो इससे ही 1 हो जाएगा कोफिशिएंट, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2ux हो जाएगा, तो du/dx माइनस का 2ux इक्वल टू माइनस का 4x, ये आ रहा ना, चेक करो एक बार। हाँ तो ये आ गया, अब बन गया फॉर्मेट सही। तो x का कोफिशिएंट कितना है, ये p हो जाएगा माइनस का 2u, निकाल लो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, कितना आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इससे, तो ये हुआ e की पावर इंटीग्रेशन p माइनस का 2u और यहाँ पे du करना पड़ेगा ना, x लेंगे ना, u तो हमारा वो है, y x तो हमारा y है, मतलब u एक मिनट सॉरी, तो जो u के फंक्शन होगा उसी में तो लोगे तुम, u तो हमारा वो है ना, y की जगह u तो हमारा, तो डिफरेंशियल तो अब u के टर्म में ही है, यहाँ तो x लेंगे, क्यों x क्यों लोगे, सर dy/dx होता था तो बदल में y के साथ वाला लेते थे ना, वहाँ यहाँ du/dx है तो u के साथ वाला लेंगे। अच्छा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन u में है ना, तो अच्छा ये हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा इधर, तो 2x आएगा, हाँ तो फिर -2x आएगा, और जो फंक्शन होता है उसी के टर्म में ही करते हैं, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फाइनली, ये x² 2 कटेगा, e की पावर -x², e की पावर -x² बचेगा, चेक करो ये सही है ना। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है y इंटू IF, तो y तो यहाँ पे u है, तो u इंटू ई की पावर माइनस का x² इज इक्वल टू q तुम्हारा राइट हैंड साइड में यानी माइनस का 4x है इंटू ई की पावर -x² dx, ठीक है ना, प्लस c, चेक करो ये स्टेप, ठीक है। अब x² को t ले लेंगे तो x t ये हट जाएगा, या कोई डायरेक्ट हो पाएगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा, x² को t लोगे तो ये हटेगा, ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ -x² को t ले लो तो ये माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। इंडिकेट करना था अब हमें, तो यहाँ पे मैंने -x² को नया वेरिएबल m मान लिया सपोज, ठीक है, तो ये होगा माइनस का 2x dx इक्वल टू dm आ जाएगा,
तो यहाँ -4x है तो -2 मतलब 2 अलग कर दो बस, तो 2m 2dm हो जाएगा और e की पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया u, LHS में तो यही रहेगा, e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 बचा, 2x हट गया, e की पावर ये m हो गया और dm हो गया। ये स्टेप चेक करना जरा, सही है ना। अब e की पावर m कंडीशन क्या होगा, e की पावर m होगा, तो फाइनली हमारा कितना आ गया देखो, u इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर m प्लस का c, ठीक है। यहाँ प्लस c और लिख दो। अब m और u सब पुट कर लेते, u हमने किसको लिया था देखो 1/t स्क्वायर को, 1/t स्क्वायर e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर 2 e की पावर m किसको लिया है माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस का c, और t को क्या लिया था, t को लिया था हमने x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। थोड़ा आसान करने के लिए सबको e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर लो, दो जगह है ना, तो यहाँ से थोड़ा सिंपल आ जाएगा। तो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे t के लिए पुट कर रहा हूँ और x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो बचा 1/t स्क्वायर, एन टी मतलब x प्लस वाई, इससे डिवाइड कर दिया हट गया, यहाँ पे डिवाइड करा 2 बचा, यहाँ पे जब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके c e की पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चेक करो ये स्टेप, ठीक है। अब पुट करो वैल्यू, y 0 पे मतलब y 0 1 है तो y को 1 रख दो, x को 0, तो c निकालो कितना आ रहा है, y 1 रखना है, x को 0 रखना है, ठीक है। तो x को 0 रखा, y को 1, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये c और e की पावर 0 1 हो गया, यानी c आ गया -1। अब c को रख देंगे -1 और फिर हमें ये सब फाइंड आउट करना है, y 1/√2 निकालना है, तो पहले 1/√2 रख के सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पहले यहाँ तो देखो सेम स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमें y x के लिए 1/√2 रखना है, तो 1/x के लिए 1/√2 रख दो, y हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 टाइम प्लस c e की पावर x का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर क्या है, ये 1/2 आएगा, मतलब ये √e हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जरा एलसीएम वगैरह लो और थोड़ा होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट कर देंगे सीधा, सी के लिए चलो -1 रख दो, इससे कुछ फायदा हो रहा है, रख तो देते हैं, आ ही जाएगा। चलो। तो ये हमारा हो रहा है 1/√2 प्लस का y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माइनस ई की पावर 1/2। तो सी के लिए -1 रख दी, ये 1/2 यानी √e हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट कर दें तो सही रहेगा, स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है। अच्छा पहले हमें होल स्क्वायर भी करना ना इसका, तो क्यों ना हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, हाँ, क्योंकि स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमें, और 2ab होगा तो उसमें भी y होगा, तो कुछ थोड़ा सही रहेगा। एक बार होल स्क्वायर ओपन करना, अभी इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर ओपन करो, तब देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है, हाँ ये एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये तो इसको सॉल्व करो पहले, 1/2 प्लस y 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 y 1/2।
अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, अभी इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इसमें देखें क्या हो सकता है। तो ये ए स्क्वायर करोगे तो यानी 1/2 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये वाई स्क्वायर 1/√2 होगा, ये वाई 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू 1/√2 वाई इंटू 1/√2। बस ये फाइंड आउट करना है। नहीं, वो तो हमने जो फाइंड करना है उसमें स्क्वायर कर दिया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे y 1/√2 रखना पड़ेगा, मतलब ये इस रेसिप्रोकल करके स्क्वायर रूट करो, यहाँ से y निकालो, करना ही पड़ेगा। तो जैसे तो इसको ऊपर करा तो ये बना 1/√2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये बड़ा आंसर तो आ गया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो यही तो आएगा, बताओ, यही आएगा ना, तो यही तो आंसर है हमारा। देखो देखो आंसर इसका यही पार्ट है, पर मैं आंसर जरूर देख लूँ पहले, यही था। कहाँ पे ये माइनस है ना, रेसिप्रोकल कर रहा हूं। नहीं नहीं, देखो अभी ये जो हमने होल स्क्वायर ओपन करा ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। देखो ध्यान से देखना, जब मैंने इसको रेसिप्रोकल करा मेरा ये रिजल्ट आया। अब जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको ध्यान से देखते हैं। 1/√2, देखो ये 1/√2 लिखा है। अरे जब मैंने एक्स की रख दी तो ये y ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, तो ये y 1/√2 ही तो है। बात समझ रहे हो? तो ये कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया। ये अल्टीमेट कोई मुझसे पूछे y, तो y 1/√2 ही तो है ये। तो ये मतलब यही तो आंसर हो गया, आंसर हो गया, काम खत्म हो गया। ए पार्ट कोई होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखो जब तुमने प्रीवियस क्वेश्चन करे, देखो जैसे ये तुमने बोला y की रूट π/4, तो अल्टीमेट तुमने क्या निकाला था, y√3 निकाला था। इसको मैं y = π/4 बोलूं या बोलूं y ब्रैकेट में √3 किसके इक्वल है, π/4, क्योंकि x को √3 रखा है ना तुमने। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये 1/√2, ये तुमने जब x को 1/√2 रख दिया तो ये y लिखूं या फिर y 1/√2 लिखूं, एक ही बात है ना। तो यही तो आ गया हमारा रिजल्ट, इसका स्क्वायर। तो ये किसके, यही तो आया आंसर। आया समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो फाइनली आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर की, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टारगेट है वो हम करेंगे, ठीक है।